बंगाल में तो जो हुआ सो हुआ, इधर यूपी का खतरा, उधर पंजाब पर भी खतरा मंडरा रहा है क्या पुष्पेंद्र जी? देखिए, बड़ी हैरानी हो रही है। अनिरुद्ध भाई कह रहे हैं बैठ करके, यहाँ जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के से पहले भारतीय जनता पार्टी के अलावा गृह मंत्री हैं इस देश के अमित शाह जी, और चुनावी सभा में जोर शोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों को ठीक करेंगे, उल्टा लटका के ठीक करेंगे। और वही कर रहे हैं वो। पूरे चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम आ गए, वहां पे बीजेपी के लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ रहे हैं, उनके लोगों को मार मार के भगा रहे हैं। और यहां तो अनिरुद्ध जी मान रहे हैं कि हम कांग्रेस वाले हमको क्रेडिट दें कि हमने उनका ऑफिस खाली करवा दिया। ये तो साबित हो गया कि चलो यही कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, ममता जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, उस पर मैं आपको बताऊं पूजा जी कि जब आपको न्याय नहीं मिलता, जब चीजें व्यवस्था के अनुरूप हो जाती हैं लेकिन न्याय संगत नहीं होती हैं, जैसा कि वो सुप्रीम कोर्ट गई एसआईआर के खिलाफ और तमाम मुद्दे थे, तो उनको न्याय नहीं मिला, तो उसके बाद क्या बचता है? यही बचता है कि भाई आप सत्याग्रह करिए, असहयोग जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया था। जैसे हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने स्वर्णकांता शर्मा जी जस्टिस हैं जो हाई कोर्ट की, उनके यहाँ अपील लगाई थी कि मैडम आप से जो है हमें निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद नहीं है, आप इस केस से हट जाइए। उन्होंने जिद कर लिया, नहीं मैं ही करूंगी, जबकि साबित किया, उन्होंने बताया, दलीलें दी अरविंद केजरीवाल जी ने, उनको भी न्याय नहीं मिला। तो व्यवस्था के अनुरूप चीजें चल रही हैं, तो सत्याग्रह और असहयोग ही एक रास्ता बचता है। तो ममता जी ने जो किया वो ठीक किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि जो अमित शाह जी ने कहा था कि बंगाल में हम टीएमसी के गुंडों को ठीक करेंगे, तो हम तो पहले दिन से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडों की, अनपढ़ों की पार्टी है, और उसने अपना वो चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। आप बताइए, वहां पे आपने कहा है कि हम जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो अभी 60 दिन और रहेंगे वहां पे चुनाव के बाद भी, तो 60 दिन रहेंगे ठीक है, लेकिन क्या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है? मेरे पास वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं प्ले कर देता हूं। इसमें साफ दिख रहा है कि भगवा गमछा डाले, गेरुआ वस्त्र पहने लोग टीएमसी के दफ्तरों पे और उनके कार्यकर्ताओं के घरों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं और आग लगा रहे हैं, सब चीजें। और सीआरपीएफ के लोग जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं वो वहां बाकायदा खड़े, मूक दर्शक बने हुए, कोई रोक टोक नहीं है। क्या इसलिए वहां पे अभी 60 दिन और रखना है आपको, ताकि बीजेपी के लोगों को सुरक्षित कर पाए और वो टीएमसी के लोगों को प्रताड़ित कर पाए? हमारे नेता अरविंद केजरीवाल प्रताड़ित हो रहा पूजा है, जी, पूजा जी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम ममता जी के साथ खड़े हैं, बाकायदा वहां जाके जनसभाएं की, ममता जी के लिए कैंपेन किया। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया और चुनाव आयोग ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद की, वो पूरे देश ने देखा है, वरना भारतीय जनता पार्टी का ना वहां कोई वजूद था और ना होता। ठीक है, चलिए आज समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बेरोक टोक में, और देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।